नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी अब अवश्य मेरी ओर मुख करेंगे और मुझे देखेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी की दृष्टि तो एक क्षण के लिए भी मेरी ओर नहीं हुई। शनिदेव महादेव की भक्ति में रमने तो तत्पर थे, जबकि देवी मंदा अपनी डूबती आशाओं और आहत होती भावनाओं से दुखी व पीड़ित थी। देवी मंदा अपने स्थान पर उचित थी और शनिदेव अपने स्थान पर। कुछ अनुचित था तो मात्र उस समय की परिस्थिति। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि अपने क्रोध के कारण हम स्वयं अपना ही अनिष्ट कर लेते हैं। कारण कोई भी हो, किंतु स्वयं पर क्रोध का अधिक प्रभाव कदापि नहीं होने देना चाहिए। प्रतीत होता है मेरे कथा वाचन से आपको उचित सीख प्राप्त हो रही है गणेश जी। ऐसी कथाओं का मात्र श्रवण करना अथवा उन्हें किसी अन्य को सुनाना व्यर्थ हो जाता है, यदि उनसे प्राप्त सीख का प्रयोग स्वयं अपने जीवन में ना किया जाए। आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं शिवनंदन? अधिक कुछ नहीं, मैं तो मात्र इतना ही कह रहा हूँ कि आप महाज्ञानी महापंडित हैं। आपसे तो अभी बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। अब ये मूषक जी कहाँ गए? वो लंकेश पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे? ये महाशय तो कथा से सीख लेने के स्थान पर निद्रा के प्रभाव में है, विश्राम कर रहे हैं। क्या हुआ गणेश जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं दशानन, ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। दशानन को इतने जल का पान करवा चुका हूँ मैं, किंतु अभी तक लंकेश को लघु शंका की आवश्यकता ही नहीं हुई। और उस पर ये मूषक जी, ये तो निद्रा में लीन है। अब मैं क्या करूँ? मूषक जी को उनकी निद्रा से कैसे जागृत करूँ? लंकेश जी, आगे बढ़ने के पूर्व हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए। अब तो ऊंचे स्वर में चित्कार कर ही नहीं जगाना होगा। जय हो शिव शंकर शंभू। जय शिव शंकर शंभो। जय हो जय शिव शंकर शंभो। जय हो शिव शंकर शंभू। जय शिव शंकर शंभो। जय हो शिव शंकर शंभू। जय हो शिव शंकर शंभू। जय हो शिव शंकर शंभू। मूषक जी भी ना। ये तीसरा स्वर किसका था? तीसरा स्वर? हाँ, तीसरा स्वर। हम दोनों ने प्रभु का जयगान किया। उसके बाद जिस स्वर में प्रभु का जयगान हुआ, वही तीसरा स्वर। ओह, प्रभु का ही जयगान सुना ना आपने? तो फिर चिंता किस बात की? महादेव के भक्त तो सर्वत्र विचरण करते हैं। कोई यहाँ भी निकट कहीं होगा जिसने हमारे मुख से उनका जयगान सुन स्वयं भी भक्ति भाव से जयगान कर दिया होगा। एक तो महादेव की अनुपम कथा, और वो भी एक परम ज्ञानी, महापराक्रमी, परम वेद ज्ञाता एवं महादेव के परम भक्त लंकेश दशानन के मुख से। कितने भाग्यशाली होंगे ये पर्वत, ये पत्थर, जिन्हें आज मेरी भांति कथा सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम स्वामी तो मात्र अपने प्रभु की भक्ति में लीन है। उनके लिए तो मेरा अस्तित्व, मेरी प्रतीक्षा और मेरे अगाध प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप और आपका प्रेम दोनों सर्वथा अद्भुत ही है। मैंने अपना सर्वस्व आप पर निछावर कर दिया, किंतु आपने मेरी इतनी सी भी सुध न ली कि एक बार अपनी दृष्टि से मुझे देख भी लेते। आपकी नवविवाहिता, आपकी अर्धांगिनी संपूर्ण रात्रि आपकी प्रतीक्षा करती रही, किंतु आपने एक बार भी उसको नहीं देखा। वर्षों से इस अवसर का, इस दिवस की मैंने प्रतीक्षा की, किंतु आपने एक बार भी नहीं देखा। आपकी ये अर्धांगिनी आपको ये श्राप देती है कि अब से आप जिस पर भी अपनी सीधी दृष्टि डालेंगे उसका सर्वनाश होगा, उसका सर्वनाश होगा। ये आपने क्या कर दिया देवी? ये कैसा श्राप दे दिया मुझे? अब तो मैं चाह कर भी आपको नहीं देख सकता। मैंने तो आपसे पूर्व में ही कहा था कि विवाह के उपरांत मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। इतने वर्षों आपने मेरी प्रतीक्षा की थी, कुछ वर्ष और कर लेती। मेरे साथ रहते रहते आपने इतना क्रोध कहां से आ गया देवी? तपस्या संपन्न होने के पश्चात तो मैं आपके पास ही आने वाला था। मैंने ये क्या कर दिया स्वामी? दुर्भाग्यवश ये मुझसे क्या हो गया? शांत हो जाइए देवी। कदाचित यही विधि का विधान है या फिर मेरे कर्मों का फल। आज आपने अपने माता पिता होने का अधिकार खो दिया है, इसीलिए मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। किंतु अब मेरी उस चुनौती और प्रतिज्ञा का क्या, जो मैंने सूर्य देव के समक्ष लिए थे? मैं आपको अपना अस्तित्व सिद्ध करके दिखाऊंगा। आपसे भी ऊंचा स्थान होगा मेरा। और अब इस छाया पुत्र शनि को आपकी छाया में रहना स्वीकार नहीं। ओह, ये आपने क्या कर दिया देवी? अब मैं इस श्राप के साथ जीवन कैसे बिताऊंगा? कैसे उन महान लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है?